नमस्कार दोस्तों। इस वक्त सर्राफा बाजार में जो मंजर है उसने बड़े बड़े निवेशकों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। सोना चांदी में ऐसी तबाही बहुत कम देखने को मिलती है। ग्लोबल बुलियन मार्केट से लेकर भारतीय बाजार तक हर तरफ सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या ये खरीदारी का सुनहरा मौका है या अभी और बड़ी गिरावट बाकी है। जिन निवेशकों ने ऊंचे दामों पर एंट्री ली थी उनका पोर्टफोलियो हिल चुका है और जो बाहर खड़े हैं वो कंफ्यूज हैं कि कदम आगे बढ़ाएं या इंतजार करें। सबसे पहले समझते हैं इस गिरावट की असली जड़। इस पूरे खेल के केंद्र में एक नाम है केविन वॉश। अमेरिका में संभावित नए फेडरल रिजर्व चेयरमैन के तौर पर जैसे ही केविन वॉश की चर्चा तेज हुई वैसे ही बुलियन मार्केट में बेचैनी फैल गई। बाजार इसे वॉश फैक्टर कह रहा है। वजह साफ है, 2011 से 2016 के दौरान फेड में रहते हुए केविन वॉश का रिकॉर्ड सख्त मौद्रिक नीति का समर्थक रहा है। ऊंची ब्याज दरें, टाइट लिक्विडिटी और महंगाई पर सख्त नजर, यही उनकी पहचान रही है। बाजार भविष्य की आशंका पर चलता है और जैसे ही निवेशकों को लगा कि आगे ब्याज दरें ऊंची रह सकती हैं, उन्होंने आज ही सोने चांदी की कीमतों में इस डर को शामिल करना शुरू कर दिया। यही वजह है कि नॉन यील्डिंग एसेट्स यानी सोना और चांदी दबाव में आ गए। लेकिन यहां एक अहम बात समझना बेहद जरूरी है। फेडरल रिजर्व कोई एक व्यक्ति की संस्था नहीं है, ये कोई मेरा वचन ही शासन है वाला सिस्टम नहीं है। फेड के भीतर FOMC नाम की कमेटी होती है जहां कुल 12 वोट होते हैं। किसी भी बड़े फैसले के लिए कम से कम 7 वोट चाहिए होते हैं। फेड चेयरमैन के पास सिर्फ 1 वोट होता है, यानी केविन वॉश अकेले आकर पूरी मौद्रिक नीति पलट देंगे, ये डर जरूरत से ज्यादा है। 11 अन्य सदस्यों को अपने पक्ष में करना आसान नहीं होता। ये बात उन निवेशकों के लिए थोड़ी राहत जरूर देती है जो पैनिक में है। अब आते हैं सबसे खतरनाक हिस्से पर, चांदी। सोना जहां करीब 8 से 9% टूटा है, वहीं चांदी 30 से 35% तक लुढ़क चुकी है। यहां इक्वलाइजेशन का खेल समझना जरूरी है। भारतीय बाजार में MCX पर सर्किट फिल्टर लगा होता है। जैसे ही कीमतें 9% गिरती हैं, ट्रेडिंग रुक जाती है। कई सिल्वर और गोल्ड ETFs में ये लिमिट 14% तक की होती है। जब भारतीय बाजार सर्किट पर लॉक थे, उसी दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार यानी कॉमेक्स में चांदी 27 से 28% तक टूट चुकी थी। रविवार और छुट्टी के चलते भारतीय बाजार उस पूरी मार को एक साथ नहीं झेल पाए। यही वजह है कि अब चेतावनी साफ है। अंतर्राष्ट्रीय कीमतों और घरेलू कीमतों के बीच जो गैप बना है, उसे भरने के लिए घरेलू बाजार में अभी और गिरावट देखने को मिल सकती है। यानी इक्वलाइजेशन के लिए चांदी में करीब 8 से 10% तक की और फिसलन संभव है। ये बात खासकर उन निवेशकों के लिए बेहद अहम है जो जल्दबाजी में एंट्री लेने की सोच रहे हैं। अब सवाल उठता है, निवेशक क्या करें? यहां चांदी को लेकर एक कड़वी सच्चाई समझनी होगी। चांदी सोने के मुकाबले कहीं ज्यादा अस्थिर है। एक्सपर्ट साफ कहते हैं कि चांदी किसी भी दिन आपको फंसा सकती है। एक ही सेशन में 30-40% का झटका इसकी फितरत में है। बिना रणनीति के इसमें उतरना खतरनाक साबित हो सकता है। हालांकि घबराने की जरूरत भी नहीं है। इस भारी गिरावट के बावजूद एक सच ये है कि सोना और चांदी दोनों अभी भी अपनी जनवरी की ओपनिंग कीमतों से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, यानी लॉन्ग टर्म निवेशक अभी भी मुनाफे में हैं। रणनीति यही होनी चाहिए कि चांदी जैसी हाई वॉलेटाइल एसेट को अपने कुल पोर्टफोलियो का सिर्फ 2 से 3% ही हिस्सा बनाए। अगर आपका नजरिया 8 से 10 साल का नहीं है तो चांदी से दूरी ही समझदारी है। और हाँ, आज खरीदो कल बेचो वाली सोच यहां जानलेवा साबित हो सकती है, क्योंकि सर्किट लगने पर बाहर निकलने का मौका भी नहीं मिलता। तो कुल मिलाकर मौजूदा गिरावट एक वेकअप कॉल है। यह हमें याद दिलाती है कि कमोडिटी मार्केट सिर्फ मांग और आपूर्ति से नहीं, बल्कि वैश्विक राजनीति, ब्याज दरों की उम्मीदों और बड़े नामों की आहट से भी हिल जाता है। पैनिक करना आसान है, लेकिन समझदारी इसी में है कि डेटा, सर्किट फिल्टर और फेड के अंदरूनी लोकतंत्र को समझकर फैसला लिया जाए। अब ये आप पर है, आप इस गिरावट को सिर्फ नुकसान के तौर पर देखते हैं या अपने पोर्टफोलियो को सही एसेट एलोकेशन के साथ संतुलित करने के एक मौके के रूप में। अगर आपको ऐसे ही गहराई से विश्लेषण, बाजार की असली चाल और निवेश से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले चाहिए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। मैं हूं आपके साथ अगली बड़ी खबर और नए विश्लेषण के साथ। नमस्कार।